ठीक है, देखो हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब एलिमेंट जो होता है आपस में कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स कंबाइन कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस किसके कारण होता है? ये प्रोसेस होने में ये 5 लॉ के थ्रू हम लोग आंसर देते हैं इसको। ठीक है, तो गवर्न्ड बाई 5 लॉज। तो फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलते हैं? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, उसको हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। देखो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन मिल के वाटर बना रहा है। ठीक है, तो ये बैलेंस कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन का वेट जो होता है 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो ये आपका प्रोडक्ट का वेट निकालो और रिएक्टेंट का, दोनों सेम आएगा। तो इससे पता चलता है कि दोनों का मास जो है सेम है। तो 2 × 1 हो जाएगा प्लस 2 × 16, और राइट साइड में 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो ये कितना आता है 2 × 2 + 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 18 36। यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 34 आता है। यहाँ पे भी चेक कर लो, 16 32 और ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 × 2 होगा, राइट। ये 4 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, तो ये 36। तो देख सकते हो आप कि रिएक्टेंट का भी वेट 36 ग्राम पर मोल आया और प्रोडक्ट का भी 36 ग्राम पर मोल आया। तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो प्रोडक्ट का भी वेट सेम आएगा, रिएक्टेंट का भी वेट सेम आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन है। तो बहुत सिंपल है। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। ठीक है, तो कोई कंपाउंड है उसका कॉम्बिनेशन सेम होगा, जैसे H2O है। तो जब H2O का कंपाउंड है तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम होगा और 1 एटम ऑक्सीजन का होगा। तो ये 2:1 में होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सिमिलरली देखो कॉपर सल्फेट कंपाउंड है, तो इसमें 1 एटम्स ऑफ कॉपर है, 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये 1:1:4 हो गया। ठीक है, तो दूसरा कंपाउंड भी ले सकते हो, जैसे अमोनिया है। तो इसमें नाइट्रोजन 1 एटम है और 3 एटम्स हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको हम लोग लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, कितना भी मोल्स तुम एमोनिया ले लो, 10 मोल्स ले लो, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ जो कंपाउंड है वो सेम रहेगा, 1:5। कॉपर सल्फेट में भी 1:1:4 रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन में भी कॉम्बिनेशन है जो वाटर का सेम रहेगा, 2:1। ठीक है, इसी को हम लोग लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखो। ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब क्या? व्हेन 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। ठीक है, 2 एलिमेंट्स है ए और बी है, ये कंबाइन होकर एक कंपाउंड फॉर्म करता है। तो मास ऑफ एलिमेंट बी जो है वो मास ऑफ ए से ऑलवेज स्मॉल रेशियो में होगा। तो देखो ये सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होकर वाटर भी देता है, और हाइड्रोजन सर पेरो, इसमें भी 2H2 + O2 होगा ना? हाँ हाइड्रोजन पेरो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कंबाइन करना है तो कर लो, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 2:1:2 के फॉर्म में ये होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस लगता है और 1 मोल ऑक्सीजन गैस, और ये फॉर्म करता है 2 मोलिकुल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो हाइड्रो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम एलिमेंट सेम मोलिकुल्स कंबाइन होकर एक दूसरा कंपाउंड फॉर्म करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो देखो 1 मोलिकुल्स हाइड्रोजन लगता है, 1 मोलिकुल्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पे रेशियो वन रेशियो सर इट वन इज रेशियो केमिकल ऑक्सीडेंट ना? हाँ, ठीक है, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं।
और ऊपर में देखो 2:1:2 है, लेकिन नीचे में क्या है, 1:1:1 है। ठीक है, तो इससे पता चलता है ना कि सेम एलिमेंट्स अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला में 2:1:2 है प्रोपोर्शन, और नीचे में 1:1:1 है। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लॉ है गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट का नाम था, तो इन्होंने क्या बोला था, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं हम लोग। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ये 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे रहा है, राइट। तो इसको अगर मैं वॉल्यूम के फॉर्म में बोलूं, तो अगर 2 लीटर हाइड्रोजन गैस कंज्यूम होगा तो 1 लीटर ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और ये 2 लीटर ऑफ वाटर गैस बनेगा। ठीक है, तो इसको इसको वॉल्यूम के फॉर्म में गैलुसेक्स लॉ ने बोला था। क्या बोला था कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इनका जो मोलिक्यूल्स है उसको अगर वॉल्यूम के फॉर्म में लेंगे तो वो वॉल्यूम ये 2:1:2 होगा अगर वाटर फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, देखो व्हेन गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस इन a chemical reaction दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ठीक है, इस टाइम मोलिक्यूल्स नहीं लेना है, अगर इसको आप वॉल्यूम के फॉर्म में लोगे तो 2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन होगा, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 2 लीटर ऑफ वाटर गैस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो गैलुसेक्स लॉ मोलिक्यूल्स को बस वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अगर इसी को मोलिक्यूल्स के फॉर्म में बोला है तो 2 मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम होता है, 1 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, तो वही मोलिक्यूल्स को ये लीटर के फॉर्म में ले लिया है, 2 लीटर ये कंज्यूम होगा और 1 लीटर ऑक्सीजन, तो 2 लीटर वाटर गैस बनेगा। ठीक है, इसी को हम लोग गैलुसेक्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, देखो गैलुसेक्स लॉ ने क्या बोला था, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर ये अमोनिया गैस बना रहा है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेता हूँ। तो 3 मोलिक्यूल्स जाता है ना, 1 मोलिक्यूल्स नाइट्रोजन के साथ, तो ये 2 मोलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया बनाता है। ठीक है, तो ये आपका मोलिक्यूल्स के फॉर्म में हो गया। अगर इसी को अगर वॉल्यूम के फॉर्म में बोलना है तो क्या होगा, 3 लीटर्स हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है और 1 लीटर नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये 2 लीटर्स 2 लीटर्स क्या बना रहा है, एमोनिया बना रहा है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम के फॉर्म में हो गया, ये मोलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो जिस रेशियो में ये मोलिक्यूल्स कंबाइन होंगे ना, उसी रेशियो में वॉल्यूम भी कंज्यूम होगा अगर वॉल्यूम के फॉर्म में लिया तो। ठीक है, जैसे 3 लीटर मुझे क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन, और 1 लीटर यस सर। नाइट्रोजन, तब जाके मुझे 2 लीटर्स ऑफ एमोनिया गैस मिलेगा। ठीक है, तो ये सेम रेशियो में ये कंज्यूम होगा वॉल्यूम के फॉर्म में। ठीक है, यही बोलता है गैलुसेक्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एवोगाड्रो लॉ देखो। एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखो अगर 2 लीटर हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है तो उसको अगर मोलिक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये 2 मोलिक्यूल्स ही जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 1 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम होगा तो 1 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होकर। ठीक है, तो ये देखो रेशियो सेम है, 2 लीटर 1 लीटर और 2 लीटर। तो अगर मोलिक्यूल्स के फॉर्म में बोलूं तो 2 मोल्स 1 मोल्स और 2 मोल्स जाएगा। ठीक है, तो अगर मोल्स के फॉर्म में बोलेंगे तो इसको एवोगाड्रो लॉ बोलते हैं, और वॉल्यूम के फॉर्म में बोलेंगे तो गैलुसेक्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो एवोगाड्रो लॉ वही बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है कि अगर वॉल्यूम के फॉर्म में बात करें तो जितना वॉल्यूम कंज्यूम होगा, जैसे 2 लीटर कंज्यूम हो रहा है हाइड्रोजन,
और 1 लीटर ऑक्सीजन, तो ये 2 लीटर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है, वाटर वेपर। तो अगर मैं मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बात करूं तो 2 लीटर इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल्स में बोल सकता हूं, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली 1 वॉल्यूम जो है 1 मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना लीटर ये कंज्यूम हो रहा है, अगर लीटर नहीं रखेंगे, अगर मॉलिक्यूल्स रखेंगे, अगर एक कंटेनर है उसमें 2 मोल्स हाइड्रोजन रखा हूं और दूसरा कंटेनर है 1 लीटर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये आपस में इस दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या फॉर्म